अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है इस बात का जवाब। तो चलिए जानते हैं। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में ये बात चल रहा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास और उनसे पूछने लगे कि हे माधव, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उनके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल अलग था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब कपटी पुरुष को पता चला तो उसने सोचा मंदिर का धन चुराने का ये सही मौका है। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच आया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग जुटे और उस भले आदमी को बहुत मारा। इसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारे धन चुराए हुए थे। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकालकर बाहर फेंक दी। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ सालों बाद दोनों व्यक्ति का मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास पहुँचे और भले पुरुष ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उससे सहन नहीं हुई। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, लोगों को दान देता था, हर रोज भगवान की पूजा करता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारी जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। इस कथा को सुनने के बाद अर्जुन को समझ आ गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को ये समझ में नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जय श्री कृष्ण।